गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नंबर फॉर्मेटिंग यूज करना सीखेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग में हम सीखेंगे कि कैसे हम परसेंटेज का सिंबल यूज कर सकते हैं, थाउजेंड्स की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कैसे हम कोमा यूज करेंगे, डेसिमल के बाद के डिजिट्स को दिखाने के लिए कैसे हम डेसिमल फॉर्मेट यूज करेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को हम पर्टिकुलर फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग सीखने के लिए मैंने शीट में एक कंपनी की ईयर 2019 की सेल रिप्रेजेंट की हुई है। कंपनी ईयर 2019 की सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक मंथ का सेल अमाउंट शीट में एंटर किया हुआ है। एक्सेल में अगर हम कहीं पर भी क्लिक करते हैं, सपोज मैंने E8 सेल पर क्लिक किया है, यहां पर हमें एक जर्नल फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। अगर हम D9 सेल पर क्लिक करते हैं जिसमें हमने एक कैरेक्टर वैल्यू एंटर की हुई है, तो भी हमें यहां पर एक जर्नल फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इसका मीनिंग ये है कि किसी भी सेल में जो भी वैल्यू आप एंटर करते हो वो एक जर्नल वैल्यू कंसीडर होती है, चाहे आपने सेल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर की हो या फिर एक कैरेक्टर वैल्यू एंटर की हो। अगर हम अपनी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सेल अमाउंट में 11 से ज्यादा डिजिट्स यूज करते हैं, यहां पर E9 सेल में हम सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अब 11 से ज्यादा डिजिट्स यूज करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं, यहां पर सेल अमाउंट को दिखाने के लिए अब एक्सपोनेंट फॉर्मेट का यूज कर दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हर एक सेल अमाउंट को दिखाने के लिए एक जर्नल फॉर्मेट का यूज किया जाए, इसके लिए हम अपनी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। हम सबसे पहले E6 सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। इससे मेरी E6 से लेके E17 सेल्स तक सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और आप ये भी कह सकते हो कि हम राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहां से फॉर्मेट सेल की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कैटेगरी में से नंबर कैटेगरी चूज करेंगे। यहां पर हम बताएंगे कि डेसिमल के बाद हम कितने डिजिट्स शो करना चाहते हैं। यहां पर हमें वैल्यू दिखाई दे रही है 2, मींस डेसिमल के बाद हमारे 2 डिजिट्स शो होंगे। अगर आप इस वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो तो यहां पर इस बटन पर क्लिक करोगे, इससे हमारी ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे, इससे हमारी वैल्यू फिर से डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम 1000 की वैल्यू को बाकी की वैल्यू से सेपरेट करना चाहते हैं, इसके लिए हम कोमा यूज करेंगे। इसके लिए आपको यहां पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। ये हमारे डिफरेंट फॉर्मेट है नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट फॉर्मेट में नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन का यूज किया जाएगा। सेकंड फॉर्मेट में नेगेटिव वैल्यूज को दिखाने के लिए नेगेटिव साइन का यूज नहीं किया जाएगा, बट हम नेगेटिव वैल्यूज को दिखाने के लिए रेड कलर का यूज करेंगे। यहां से मैंने सेकंड फॉर्मेट चूज कर लिया है जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स को दिखाने के लिए रेड कलर यूज करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं, यहां पर हर एक सेल अमाउंट को दिखाने के लिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यूज कर दिए गए हैं। थाउजेंड्स की वैल्यू को बाकी की वैल्यू से सेपरेट करने के लिए कोमा ऑपरेटर का भी यूज कर दिया गया है। अगर हम किसी भी सेल अमाउंट की वैल्यू अब नेगेटिव कर देते हैं, इसके लिए मैंने सेल पर क्लिक करके नेगेटिव साइन लगा दिया। हमारी नेगेटिव वैल्यू अब
यहाँ पर रेड कलर में डिस्प्ले हो रही है क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यूज को दिखाने के लिए रेड कलर यूज किया है। अब हम अपने सेल अमाउंट को दिखाने के लिए करेंसी का सिंबल यूज करेंगे। इसके लिए हम E6 सेल से लेकर E17 सेल्स तक सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से हम फॉर्मेट सेल की ऑप्शन चूज करेंगे। अब हम यहाँ से कैटेगरी चूज करेंगे करेंसी। यहाँ पर हम अब करेंसी सिंबल चूज करेंगे। यहाँ पर हमारा करेंसी सिंबल है रूपी। आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके दूसरी करेंसी भी चूज कर सकते हो। यहां से हमने डॉलर, इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया करेंसी चूज कर ली। हर एक वैल्यू के सामने अब डॉलर का सिंबल आएगा। इसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर अब हर एक वैल्यू के सामने डॉलर का सिंबल आ रहा है क्योंकि हमने करेंसी में सिंबल यूज किया है डॉलर। यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल ऑप्शन पर क्लिक करके आप डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करके हम डेसिमल के बाद कम डिजिट्स शो कर सकते हैं। मींस डेसिमल के बाद के डिजिट्स हम डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम अकाउंटिंग फॉर्मेट को यूज करना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने सेल में हेडिंग ले ली है अकाउंटिंग। यहां पर मैंने 2 सेल्स में वैल्यू एंटर कर ली है। अब हम दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अब हम दोनों वैल्यूज को अकाउंटिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहां से हम फॉर्मेट सेल की ऑप्शन चूज करेंगे। यहां से अब हम कैटेगरी चूज करेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैटेगरी में भी हम बताते हैं कि अपनी वैल्यूज को दिखाने के लिए हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स शो करना चाहते हैं। करेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके हम अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने डॉलर, इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया करेंसी चूज कर ली। इसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज के सामने डॉलर का सिंबल आ रहा है। अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग एंड करेंसी फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है। इसके लिए हम F कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे ही हमने F कॉलम की विड्थ इंक्रीज की, यहाँ पर डॉलर का साइन सेल में लेफ्ट में अलाइन हो गया है। करेंसी फॉर्मेट में डॉलर का साइन हमारा वैल्यू के साथ ही है। अकाउंटिंग फॉर्मेट में हमारा डेसिमल का पॉइंट भी अलाइंड है, लेकिन करेंसी फॉर्मेट में हमारा डेसिमल का पॉइंट अलाइंड नहीं है। यहां पर इस वैल्यू में हमारा डेसिमल का पॉइंट यहां पे शो हो रहा है। यहां पर इस वैल्यू में हमारा डेसिमल का पॉइंट यहां पर शो हो रहा है। मींस करेंसी फॉर्मेट में हमारा ना तो करेंसी सिंबल अलाइंड होता है और ना ही हमारा डेसिमल पॉइंट अलाइंड होता है। अगर हम करेंसी फॉर्मेट में किसी भी वैल्यू को 0 कर देते हैं, यहाँ पर इस सेल में मैंने वैल्यू चेंज कर दी है 0। यहाँ पर इस सेल में अब वैल्यू आ जाएगी 0.00। अकाउंटिंग फॉर्मेट में अगर हम सेल की वैल्यू 0 कर देते हैं, यहाँ पर अब मैंने सेल में वैल्यू एंटर की है 0। यहाँ पर इस सेल में अकाउंटिंग फॉर्मेट में
हमारा सिंबल आएगा डैश का, जीरो वैल्यू नहीं आएगी। यही हमारा बेसिक डिफरेंस है अकाउंटिंग फॉर्मेट में एंड करेंसी फॉर्मेट में। अब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज करना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने सेल में हेडिंग ली है टेक्स्ट। सपोज हम H6 से लेके H17 तक हर एक सेल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू डालना चाहते हैं। हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। सपोज मैंने H6 में वैल्यू एंटर की है 011। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यू में से लीडिंग 0 रिमूव हो जाएगी। इसके लिए अब हम जिन भी सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से स्टार्ट हो डलवाना चाहते हैं, उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहां से हम फॉर्मेट सेल की ऑप्शन चूज करेंगे। यहां से अब हम कैटेगरी चूज करेंगे टेक्स्ट। इसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारी इन सभी सेल्स की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी टेक्स्ट। अब अगर हम यहाँ पर सेल में वैल्यू एंटर करते हैं 011, तो हमारी लीडिंग 0 इस सेल से रिमूव नहीं होती है। अब हम परसेंटेज फॉर्मेटिंग यूज करना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने इस सेल में हेडिंग ली है परसेंटेज। सपोज इन सभी सेल्स में हम एक परसेंटेज वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करके माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहां से हम फॉर्मेट सेल की ऑप्शन चूज करेंगे। यहां से अब हम कैटेगरी चूज करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज की कैटेगरी में हम बताएंगे कि डेसिमल के बाद हम कितने डिजिट्स शो करना चाहते हैं। यहां से हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स शो करने के लिए वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है। इसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम सेल में वैल्यू एंटर करते हैं 33, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारी वैल्यू के साथ सिंबल आ रहा है परसेंटेज, और हर एक वैल्यू में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स शो हो रहे हैं। अगर हम अपनी वैल्यू डालते हैं 33.5678, देन ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाएगी। सेल का फॉर्मेट परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम यहां से परसेंटेज के सिंबल पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे सेल में जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसके साथ ऑटोमेटिकली परसेंटेज का सिंबल अपीयर हो जाएगा। अपनी सेल की वैल्यू में थाउजेंड्स की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम यहां से कोमा स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। अपनी वैल्यू के साथ करेंसी का सिंबल लगाने के लिए हम यहां से अकाउंटिंग फॉर्मेट भी चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।